नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम राजस्थान भूगोल में राजस्थान की जलवायु के बारे में बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। जलवायु से राजस्थान की लगभग सभी परीक्षाओं में बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इसको संपूर्ण विश्लेषण के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आप इसको नोट्स बनाते हुए चलते रहना ताकि ये नोट्स हमें स्थायी रूप से याद हो जाए, आगे लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की जलवायु आज का टॉपिक है अपना राजस्थान की जलवायु। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जलवायु शब्द है क्या, जलवायु शब्द किस भाषा से आया, कहां से बना और कैसे बना, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द क्लाइमा, क्लाइमा से बना है। क्लाइमेट इंग्लिश का क्लाइमेट, और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। तो जलवायु शब्द देखो, ग्रीक शब्द है क्लाइमा, क्लाइमा से बना है क्लाइमेट, और क्लाइमेट से बना है जलवायु। राजस्थान की जलवायु को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एक अलग से इंट्रो देखेंगे कि जलवायु क्या है। जलवायु पृथ्वी में कौन कौन सी जलवायु है और किस जगह कौन सी जलवायु स्थित है, उसके बारे में हम देखें। तो देखते हैं। तो सबसे पहले 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर की जलवायु है वो है शीत कटिबंधीय जलवायु। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर की जलवायु दोस्तों वो है शीत कटिबंधीय जलवायु। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के 20 की जलवायु है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर उसको उपोष्ण कटिबंधीय भी कहा जाता है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर की जलवायु है वो है शीत कटिबंधीय जलवायु। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की जो जलवायु है वो दोस्तों है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु। देखो दोस्तों यहाँ दो भाग है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 0 डिग्री और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जो जलवायु है वो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। आगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो मध्य की जलवायु है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो नीचे की जलवायु है वो है शीत कटिबंधीय जलवायु। दोस्तों ये तो था पृथ्वी में कौन कौन सी जलवायु, अपने भूगोल में किस तरीके से पर ग्लोब में जलवायु का डिवीजन है, डिवाइडेड किया गया है, वो ये तो हो गया जलवायु। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन सी जलवायु है, राजस्थान किन किन जलवायु में पाया जाता है। तो दोस्तों ये है राजस्थान का मानचित्र। अगर इस मानचित्र को देखें तो पता चलता है कि राजस्थान का जो 90% भाग है, 95% भाग वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में है, और राजस्थान का 2-3% भाग है वो भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो ये रेखा है इस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा राजस्थान के दो दक्षिणी जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा से नीचे की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो दोस्तों राजस्थान दो जलवायु सेक्टर में है, एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये हो गया राजस्थान की जलवायु। जलवायु ग्रीक शब्द क्लाइमा से बना है, और राजस्थान में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। राजस्थान की जलवायु को दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, एक तो है सामान्य वर्गीकरण और दूसरा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। पहला सामान्य वर्गीकरण, दूसरा व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण दोस्तों 5 प्रकार का है और इसका आधार है वर्षा। तो 5 प्रकार का सामान्य वर्गीकरण है और सामान्य वर्गीकरण का आधार है वर्षा। और व्यक्तिगत वर्गीकरण 3 प्रकार के। राजस्थान की जलवायु में व्यक्तिगत वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का, यानी 3 व्यक्तियों ने राजस्थान की जलवायु को वर्गीकृत किया। पहले है कोपेन, दूसरे है ट्रिवार्था और तीसरा है थॉर्नथवेट। कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नथवेट ये 3 लोग हैं जिन्होंने राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण किया।
अब हम देखते हैं प्रकार। भाई कोपेन ने कितने प्रकार में राजस्थान की जलवायु को बांटा, ट्रीवार्था ने कितने प्रकार में बांटा और थॉर्नथवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने प्रकार में बांटा। तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 प्रकार में, ट्रीवार्था ने भी 4 प्रकार में बांटा था और थॉर्नथवेट ने भी 4 प्रकार में जलवायु को बांटा है। तो दोस्तों ये तो आसान हो गया याद करना कि 3 व्यक्ति थे, कोपेन, ट्रीवार्था और थॉर्नथवेट ने, और तीनों ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांट लिया है। आधार देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आधार। प्रश्न पूछा भी जाता है कि कोपेन की जलवायु का आधार कौन सा है और निम्न में से कौन सा नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण है दोस्तों वर्षा, वनस्पति और तापमान। एक बार फिर वर्षा, वनस्पति और तापमान। तो कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण का आधार है वो है वर्षा, वनस्पति और तापमान। ट्रीवार्ता का वर्गीकरण का आधार है वो ओनली वर्षा। ये भी याद रखना, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि ट्रीवार्ता की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वो है वर्षा। और थॉर्नथवेट का है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। थॉर्नथवेट का तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात है कोपेन में और थॉर्नथवेट में। कोपेन में दोस्तों वर्षा वनस्पति और तापमान है, जबकि थॉर्नथवेट में वर्षा वाष्पीकरण और तापमान है। कोपेन का वनस्पति से संबंध है और थॉर्नथवेट का वाष्पीकरण से संबंध है। याद रख सकते हो, कोपेन में कम शब्द है तो वनस्पति में भी कम शब्द है, और थॉर्नथवेट में ज्यादा शब्द है तो वाष्पीकरण में भी ज्यादा शब्द है। तो ये हो गया कोपेन के प्रकार, 4 प्रकार। ट्रीवार्ता ने भी 4 प्रकार में बांटा और थॉर्नथवेट ने भी 4 ही प्रकार में बांटा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार है वर्षा, वनस्पति और तापमान। ट्रीवार्ता का भी आधार है वर्षा और थॉर्नथवेट का है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। नोट, राजस्थान की जलवायु के निर्धारण का मुख्य आधार है वो है तापमान। तो दोस्तों जलवायु की निर्धारण का मुख्य आधार है वो है तापमान। वर्षा, वनस्पति ये गौण है, जबकि मुख्य आधार है वो है तापमान। आगे हम देखेंगे सामान्य जलवायु वर्गीकरण। दोस्तों फिर से देखा था हमने कि राजस्थान की जलवायु को 2 प्रकार से बांटा गया, एक तो सामान्य जलवायु का वर्गीकरण और एक था व्यक्तिगत जलवायु का वर्गीकरण। सामान्य जलवायु के वर्गीकरण को हमने 5 भागों में डिवाइड किया था। अब ये मानचित्र में देखेंगे कि 5 भाग किस किस जगह है और कौन सी जलवायु राजस्थान के किस स्थान में है। तो दोस्तों पहला, राजस्थान में सामान्य जलवायु वर्गीकरण का पहला आधार है वो है शुष्क कटिबंधीय जलवायु। पहला है वो शुष्क कटिबंधीय जलवायु जो 0 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा रेखा में शुष्क कटिबंधीय जलवायु है। शुष्क जो पश्चिमी मरुस्थल में है वो है। दूसरा भाग है सामान्य जलवायु वर्गीकरण का दोस्तों, वो है अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु। अर्ध शुष्क कटिबंधीय जो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के बीच में है वो अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थल में। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है वो दोनों ही पश्चिमी मरुस्थल में है। तीसरा दोस्तों है वो है जलवायु का उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु जो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में है, उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। और ये उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेशों में दोस्तों। और चौथी जलवायु है वो राजस्थान की चौथी जलवायु है आर्द्र कटिबंधीय जलवायु जो 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में है, आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। और ये है पूर्वी मैदान में आर्द्र जलवायु, पूर्वी मैदान। और 5वीं जलवायु है वो है दोस्तों अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु जो 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में है, अति आर्द्र जलवायु। और ये है हाड़ौती में। तो ये तो था दोस्तों सामान्य जलवायु का वर्गीकरण। सामान्य जलवायु वर्गीकरण में शुष्क कटिबंधीय जो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में है। दूसरा है अर्ध शुष्क कटिबंधीय जो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में है। तीसरा है उपाद्र कटिबंधीय जलवायु जो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में है। और चौथा है आर्द्र कटिबंधीय जलवायु जो 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में है। और 5वां है अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु जो 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में है। ये तो था सामान्य जलवायु का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत जलवायु का वर्गीकरण। व्यक्तिगत जलवायु हमने पीछे देखा था, तीन लोग थे जिन्होंने व्यक्तिगत जलवायु का वर्गीकरण किया था, कोपेन, ट्रीवार्ता और थॉर्नथवेट में। अब हम उनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, सबसे पहले हम देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण।
दोस्तों कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण है वो कैंडोल के वर्गीकरण को आधार माना है। कोपेन ने एक कैंडेल रूस का जो जलवायु वैज्ञानिक है उनके वर्गीकरण को ही कोपेन ने आधार मान के अपना जलवायु वर्गीकरण बनाया है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है वर्षा, वनस्पति और तापमान को। तो कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? वर्षा, वनस्पति और तापमान। अब हम मानचित्र के थ्रू देखेंगे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कोपेन ने किस जगह को, कौन कौन सी जगह है जो जलवायु में विभाजित किया। राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने 4 भागों में विभाजित किया। दोस्तों पहला भाग कोपेन ने वर्गीकृत किया वो था BWHW। दूसरा भाग है कोपेन का वो है BSHW। और तीसरा है CWG। और चौथा भाग कोपेन का है वो है AW। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का पहला भाग है BWHW, दूसरा है BSHW, तीसरा है CWG, चौथा है AW। ये कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार था। अब हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि BWSW कहाँ पे है, BSHW कहाँ पे है, इनको सबको विस्तृत रूप से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में पहला आधार था AW। पहला AW जो 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बड़ा क्षेत्र है वो AW में बांटा गया था कोपेन के द्वारा। और यहाँ की जलवायु है वो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु है। AW के क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु है। यहाँ की वनस्पति है वो सवाना प्रकार की वनस्पति है। सवाना प्रकार की वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु। विस्तार AW का विस्तार है वो है वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, और एक और स्थान था माउंट आबू। तो AW का विस्तार वागड़ क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है और माउंट आबू। और विशेष यहाँ सघन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सघन यानी बहुत घनी प्रकार की वनस्पति, AW में सघन प्रकार की वनस्पति। दूसरा है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार वो है CWG। और यहाँ की जलवायु है वो है उपोष्ण उपाद्र जलवायु। उपोष्ण को शीतोष्ण उपाद्र भी कहा जा सकता है। उपोष्ण या शीतोष्ण उपाद्र जलवायु है। यहाँ की वनस्पति शुष्क, मानसून या पतझड़ वनस्पति है। वनस्पति किस प्रकार की है? शुष्क, मानसूनी या पतझड़ की वनस्पति है। विस्तार पूर्वी राजस्थानी मैदान। CWG कहाँ पे? पूर्वी राजस्थानी मैदान में है। और विशेष इस जलवायु प्रदेश में कृषि उत्पादन सर्वाधिक होता है। CWG में कृषि उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला जलवायु वर्गीकरण देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का तीसरा आधार BSHW जो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य है। 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। वनस्पति है स्टेपी तुल्य वनस्पति है, जैसे छोटे घास के मैदान। विस्तार लूणी बेसिन, लूणी नदी का क्षेत्र वो पूरा, घग्गर नदी का क्षेत्र पूरा, नागौर और शेखावटी क्षेत्र BWSW में आता है। और राजस्थान में कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है BSHW। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण कौन सा है? तो BSHW है जो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य आता है। अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु है। और वनस्पति स्टेपी छोटे घास के मैदान। विस्तार लूणी बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावटी और नागौर क्षेत्र है। विशेष राजस्थान का ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अगला कोपेन का लास्ट जलवायु वर्गीकरण था BWHW। जलवायु यहाँ की जलवायु शुष्क मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय जलवायु। शुष्क मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय जलवायु। वनस्पति जीरोफाइट एवं कंटीली वनस्पतियां हैं। जीरोफाइट बहुत कम पानी वाली वनस्पति और कंटीली वनस्पतियां हैं। और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में BWSW का विस्तार है। और न्यूनतम वर्षा होती है यहाँ पर, न्यूनतम वनस्पति है और कंटीली वनस्पति है, ये इसकी विशेषता है। तो दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को हमने देखा। पहला था AW, दूसरा था CWG, तीसरा है BSHW और चौथा BWSW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण हमने विस्तृत रूप से बढ़िया तरीके से पढ़ा।
और दोस्तों कोपेन की जलवायु वर्गीकरण से लगभग प्रश्न पूछा जाता है, बढ़िया तरीके से पूछा भी जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक तरफ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को दे दिया जाए और दूसरी तरफ मिलान चिन्ह में दे दिया जाए कि कौन से जिले से कौन सी ये जलवायु है वो संबंधित है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में दूसरे व्यक्ति के बारे में, ट्रीवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। पहले हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ लिया, अब हम देखेंगे ट्रीवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु के वर्गीकरण का आधार ट्रीवार्ता का था, वो था वर्षा। ट्रीवार्ता ने जलवायु को वर्षा के आधार पर बांटा, मानचित्र के थ्रू देखे तो राजस्थान की जलवायु को इसने 4 भागों में विभाजित किया ट्रीवार्ता ने। वही कोपेन वाली ही जलवायु थी। ट्रीवार्ता ने क्या किया, कोपेन में जहां BWH था वहां ट्रीवार्ता ने पहले BWH कर दिया। दूसरा ट्रीवार्ता की जलवायु का है वो है BSH और कोपेन का था BSHW। ट्रीवार्ता का तीसरा है CAW, तीसरा वर्गीकरण था CAW, जबकि कोपेन का था वो था CWG। और ट्रीवार्ता का चौथा वर्गीकरण है वो है दोस्तों AW, और कोपेन का भी AW था। तो कोपेन और ट्रीवार्ता के जलवायु वर्गीकरण तो सेम है, जबकि इसमें नाम है वो उसमें भिन्नता है थोड़ी बहुत। जैसे आगे हम कोपेन और ट्रीवार्ता में तुलना देखते हैं। देखो तुलना, कोपेन का एक तरफ कोपेन का और एक तरफ ट्रीवार्ता है, बस जलवायु दोनों की सेम है, नाम में थोड़ा चेंज है। जैसे कोपेन की जलवायु वर्गीकरण थी वो BWHW थी, पहला भाग, जबकि ट्रीवार्ता का है वो BWH है। इसमें पीछे से W को हटा दिया गया ट्रीवार्ता ने। अगला है कोपेन का BSHW, जबकि ट्रीवार्ता का है वो है BSH, इसमें भी W को हटा दिया ट्रीवार्ता ने। तीसरा है कोपेन का CWG और ट्रीवार्ता का है CAW। और अगला है कोपेन का AW और ट्रीवार्ता का भी AW। तो ये कोपेन और ट्रीवार्ता की जलवायु वर्गीकरण की तुलना भी है। जलवायु का वर्गीकरण दोनों का सेम है, प्लेस स्थान भी दोनों का सेम है, बस इनमें नाम में थोड़ी भिन्नता है। कोपेन में BWHW जबकि ट्रीवार्ता में BWH, कोपेन का BSHW जबकि ट्रीवार्ता का BSH, कोपेन का CWG है जबकि ट्रीवार्ता का CAW है, बाकी इसका सेम है। तो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी देखा हमने, ट्रीवार्ता का जलवायु वर्गीकरण भी देखा और इनमें हमने तुलना भी कर ली। अब हम देखेंगे दोस्तों तीसरे व्यक्ति की जलवायु वर्गीकरण, वो है थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट जलवायु वर्गीकरण है राजस्थान में। थॉर्नवेट ने आधार माना था तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा को। थॉर्नवेट का आधार है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। दोस्तों याद करो, कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण का आधार क्या था, तापमान, वनस्पति और वर्षा था, जबकि थॉर्नवेट में तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को भी हम राजस्थान की मानचित्र के थ्रू बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। देखते हैं थॉर्नवेट का पहला जलवायु वर्गीकरण दोस्तों EAD। थॉर्नवेट का पहला जलवायु वर्गीकरण है वो है दोस्तों EAD। EAD ये नाम है थॉर्नवेट की जलवायु का पहले वर्गीकरण का EAD। और यहाँ की वर्षा है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की है, 10 से 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा रेखा है। जलवायु है शुष्क जलवायु और विस्तार है जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर, जलवायु शुष्क जलवायु, विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। EAD का थॉर्नवेट में। थॉर्नवेट का दोस्तों दूसरा जलवायु वर्गीकरण है वो है DBW। दूसरा जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों वो है DBW। और यहाँ की वर्षा है 15 से 20 सेंटीमीटर, वर्षा रेखा 15 से 20 सेंटीमीटर। जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, विस्तार बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो थॉर्नवेट के दो जलवायु वर्गीकरण देखे हमने, EAD और DBW, दोनों भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी जाता है। यहाँ से तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में EAD जलवायु कहाँ पाई जाती है, राजस्थान की DBW ये जलवायु है वो कहाँ पे है। तो EAD जलवायु है वो है 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच, शुष्क जलवायु जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर में। DBW 15 से 20 सेंटीमीटर जलवायु रेखा में, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, विस्तार है बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में।
अब हम देखेंगे थॉर्नवेट की तीसरी जलवायु का वर्गीकरण, और तीसरी जलवायु का वर्गीकरण है वो है दोस्तों DAW। तीसरी जलवायु का वर्गीकरण है वो है दोस्तों DAW। दोस्तों दूसरी जलवायु का था वो था DBW, जबकि तीसरा है DAW। DAW वर्षा है यहाँ से 80 सेंटीमीटर तक की, 50 से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा, जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु है, और मत्स्य प्रदेश विस्तार सबसे बड़ा है ये थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण में। मत्स्य प्रदेश में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, दौसा, जयपुर, नागौर और पाली तक विस्तृत है, यानी सबसे ज्यादा विस्तृत है। और सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है DAW। तो पहला EAD, दूसरा DBW, तीसरा DAW। और चौथा जलवायु प्रदेश है वो थॉर्नवेट का है वो है दोस्तों CAW। चौथा है CAW। यहाँ की वर्षा है वो है 80 से 100 सेंटीमीटर की, और जलवायु है वो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और विस्तार वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र। वागड़ में दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं। वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र, और हाड़ौती में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ का क्षेत्र आता है CAW जलवायु में। और वहाँ की वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य की है। जलवायु है वो उपाद्र जलवायु है। और नोट, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण का सबसे ज्यादा थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, इसलिए थॉर्नवेट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कोपेन, त्रिवार्ता से भी ज्यादा थॉर्नवेट से प्रश्न पूछे जाते हैं। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का पहला आधार EAD जो पश्चिमी राजस्थान का है, DBW जो उत्तरी राजस्थान का है, DAW जो राजस्थान के मध्य का सबसे बड़ा भाग है, और CAW जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र का है। दोस्तों ये थे जलवायु वर्गीकरण में व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का भी हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा, थॉर्नवेट का भी हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा, और त्रिवार्ता का भी हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा। इनको दोस्तों बढ़िया नोट्स के साथ पढ़े ताकि ये लंबे समय तक आपको माइंड में बढ़िया याद रहे। हमने बहुत बढ़िया कोशिश की है विथ मैप के साथ समझाने की, ताकि ये सीधा दिमाग में सप जाए। अब हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में जलवायु ऋतु वर्गीकरण। जलवायु ऋतु वर्गीकरण, ऋतुओं का वर्गीकरण किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, 4 प्रकार की ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु है जो मार्च से जून तक की है, मार्च से जून तक। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक की, शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर के मध्य की, और शीत ऋतु है वो दिसंबर से फरवरी के मध्य की। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से सितंबर, शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर, और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी के मध्य की। देखो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में लू, आंधियां और भभूलिया 3 चीजें होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, आंधियां चलती है और भभूलिया आता है। वर्षा ऋतु में मानसून है, शरद ऋतु में मानसून निवर्तन यानी मानसून जाने वाला होता है और अक्टूबर की हीट चालू हो जाती है। और शीत ऋतु में मावट और शीतलहर। मावट क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है, जो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। ये था जलवायु वर्गीकरण, जलवायु ऋतु वर्गीकरण। अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु को। ग्रीष्म ऋतु को भी पढ़ते हैं थोड़ा। ग्रीष्म ऋतु में लू, आंधियां और बबूलिया, ये 3 चीजें देख गई थी। लू क्या है, आंधियां क्या है और बबूलिया क्या है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लू क्या है, विस्तृत लू क्या है बताओ, आंधियां क्या है, बबूलिया क्या है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लू दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की गर्म और शुष्क हवाएं, ग्रीष्म ऋतु की जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती है वो लू है। आंधियां ग्रीष्म ऋतु की धूल भरी और आर्द्र हवाएं। देखो दोस्तों लू है वो गर्म, ग्रीष्म ऋतु की गर्म और शुष्क हवा है, जबकि आंधियां ग्रीष्म ऋतु की धूल भरी वो आर्द्र हवाएं हैं। और बबूलियां ग्रीष्म ऋतु की धूल भरी और चक्रवाती हवाएं हैं। ये तीनों ही अलग अलग है, कंफ्यूजेबल है, कंफ्यूज कर सकते हैं। एक बार इसको वापस ध्यान से देखना। ग्रीष्म ऋतु की जो गर्म और शुष्क हवाएं है वो है लू, ग्रीष्म ऋतु की जो धूल भरी और आर्द्र हवाएं है वो है आंधियां, और ग्रीष्म ऋतु की जो धूल भरी और चक्रवाती हवाएं है वो है बबूलिया। लू
आने का कारण है दोस्तों तापमान का अभिवयन या क्षैतिज संचरण। तापमान का अभिवयन या क्षैतिज संचरण लू आने का कारण है। आंधियां आने का कारण है तापमान का सहवयनीय या ऊर्ध्वाधर संचरण। देखो लू में तापमान का अभिवयन या क्षैतिज संचरण, आंधियां आने का कारण है तापमान का सहवयनीय और ऊर्ध्वाधर संचरण, और भभूलिया आने का कारण है किसी स्थान के केंद्र में उच्च तापमान एवं निम्न वायुदाब जबकि उसके परिधि क्षेत्र में विपरीत स्थिति बनती है तब भभूलिया आता है। स्थान के केंद्र में उच्च ताप और निम्न वायुदाब जबकि उसके परिधि क्षेत्र में उसके विपरीत होता है तो भभूलिया आता है। लू सर्वाधिक बाड़मेर में है। लू सर्वाधिक बाड़मेर में चलती है। आंधियां सर्वाधिक श्री गंगानगर में चलती है, 27 दिन तक आंधियां चलती है। और बबूलिया सबसे ज्यादा है, वो बबूलिया प्रभावित क्षेत्र है, वो है बीकानेर। तो दोस्तों ये ग्रीष्म ऋतु में हमने लू, आंधी और बबूलिया इन तीनों को पढ़ा। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं, लू क्या है, आंधियां क्या है, बबूलिया क्या है, इनके कारण क्या है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से है, वो सब इनसे पूछे जाते हैं। अब हम थोड़े इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ाने वाली घटनाएं लू है। ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान बढ़ाती हैं वो लू है, जबकि तापमान को कम कराने वाली घटनाएं हैं आंधी। तो आंधियों से तापमान घटता है जबकि लू से तापमान बढ़ता है। अगला ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों स्थान है वो फलोदी स्थान में सबसे ज्यादा तापमान है। हालांकि फलोदी अब जिला बन चुका है और जिला है वो है सुरू। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान फलोदी और सुरू में सर्वाधिक है। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान है दोस्तों वो स्थान है वो है माउंट आबू और जिला है वो सिरोही। सबसे कम माउंट आबू में और सिरोही में तापमान, न्यूनतम तापमान। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान में अंतर कहाँ पे है? तो दोस्तों स्थान है वार्षिक तापांतर वो है सुरू का और दैनिक तापांतर वो है जैसलमेर का। तापांतर का मतलब होता है तापमान में अंतर। निश्चित समय में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर को तापांतर कहा जाता है। तो निश्चित समय में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है? तापांतर। तो दोस्तों ये था राजस्थान की जलवायु। हमने पूरी कोशिश की राजस्थान की जलवायु को समेटने की। अगर इसमें से भी कई बार से प्रश्न कोई आ जाता है तो एक आध गाइड को भी जरूर पढ़े। इस वीडियो को बढ़िया नोट्स के साथ पढ़े, नोट्स बना के, ताकि आपको लंबे समय तक याद हो जाए। अगर एक आध कोई चीज छूट भी गई है तो नोट्स के साथ ऐड कर ले ताकि बढ़िया परीक्षा में हमारे प्रश्न है वो सही हो जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर नॉलेजेबल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और इसी तरीके से हमेशा इस चैनल के साथ बने रहिए। अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहें और दमदार तरीके से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।